बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और प्रोग्राम में पहली मर्तबा आप आए हैं। सवाल बहुत से हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले जो इस वक्त सियासी सिचुएशन है इस मुल्क की, उसके ऊपर आपका कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से बात करूंगी। सर, ये जो बलूचिस्तान में इस वक्त नून लीग कर रही है और इससे पहले सिंध में MQM के साथ इत्तेहाद हुआ, तो तनकीद तो ये होती थी कि इलेक्टेबल्स की सियासत बाकी जमातें करती हैं। आपका इस पे क्या टेक है कि नून लीग भी अब इलेक्टेबल्स की सियासत पर चल पड़ी है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जी देखें, इलेक्टेबल्स हमारी सियासत का एक हकीकत है, इससे इनकार तो मुमकिन नहीं है। माजी से ये बरसगीर पाक व हिंद में यहाँ ऐसे पॉकेट्स हमेशा रहे हैं कि चाहे डेमोक्रेसी की जो भी शक्ल हो, तो उन पॉकेट्स में उन शख्सियात का असर रसूख रहता है। उसमें ताकतवर सियासी शख्सियात भी हैं, बड़ी फैमिलीज के लोग हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जब जब कभी नजरियाती सियासत हुई, जब जब किसी नजरिए पे जमातें बनी, तो तब आपने ये भी देखा, तारीख पे अगर नजर डालें, चाहे तहरीक पाकिस्तान हो, जब अलीगढ़ तहरीक में पंजाब में यूनियनिस्ट जो हैं उनको आखिरकार बैकफुट पे जाना पड़ा, और खैबर पख्तूनख्वा में नेशनलिस्ट जो गांधी जी के साथ थे उनको बैकफुट पे जाके तो फिर मुस्लिम लीग के हक में पश्तूनों ने वोट दिया, रेफरेंडम हुआ। बलूचिस्तान में भी अल्टीमेटली जाके पाकिस्तान के हक में फैसला हुआ। सिंध का तो असेंबली ने कर दिया फैसला। तो इसी तरह जब भुट्टो साहब आए, थोड़ा सा मैं इस पे ये भी जिक्र करूं कि उन्होंने भी नजरियाती वोट बैंक को उठाया, और इमरान खान साहब ने भी माजी करीब में MMA ने भी एक वक्त में किताब के नाम वोट उनको पढ़ा कलमे के लिए। वो फिर जितना अमल किया आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इस वक्त अगर आपने बैरोमीटर चेक करना हो, जिस तरह किसी मरीज का जब आपने बुखार चेक करना हो, थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं कि 98.6 है या 102 है, तो जब किसी जमात को बुखार ज्यादा हो जाए और उसमें उसका नजरिए की ताकत कम हो जाए, फिर उसको इलेक्टेबल का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो आपने किसी भी जमात को चेक करना हो कि उसका नजरियाती वोट बैंक कितना है, जब वो इलेक्टेबल के घरों पे जाके सजदा करना शुरू कर दें, समझ जाएं कि अवाम उनसे हाथ उठा चुकी है। अफसोस होता है बड़ी जमातों को नजरियाती सियासत छोड़ के बड़ी बड़ी शख्सियात के दरों पे झुकते हुए। बहरहाल इस वक्त वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब का, लग ये रहा है कि इट हैज गॉन। बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल है कि एहतसाब का भी जो उनका बयानिया था उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी जल्दी यू टर्न ले लिया था। अच्छा, लेकिन अली भाई, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि जो कुर्बत इस वक्त बाप पार्टी या नून लीग के बीच में है, या MQM और नून लीग के बीच में पैदा होती नजर आई है, तो जो लोग हैं उनका तबसरा यह है कि इसका मतलब है कि इक्तदार के ऐवानों को नून लीग के लिए ही तैयार किया जा रहा है। आप इस राय से मुत्तफिक हैं? देखें, कोशिश हो सकती है, लग तो यही रहा है। जिस तरह मियां साहब को लाया गया है, वो आए नहीं है, उनको लग रहा है कि लाया गया है, क्योंकि जिस सारे दरवाजे खुले, सारे फैसले उनके हक में आए, हुकूमत उनके आगे सरबसुजूद हुई, एयरपोर्ट पे उनके बायोमेट्रिक्स हुए, वर्दी में अफसरान ने उनको सलूटें मारी। हालांकि सलूट उनको जब वो PM होते थे तब लगते थे, आप आईन के मुताबिक काम करें, लेकिन ये सारा लग ये रहा है कि उनको एक वेलकम तो मिला है, जिस तरह किसी बहुत बड़े सेवियर ऑफ द नेशन को एक वेलकम दिया जाता है। तो ये एक इमेज तो है, लेकिन अवाम ने उसको कितना शर्फ कबूलियत बख्शा है। तो आप क्वेटा तो जा सकते हैं, लेकिन ये जरा चेक करें कि आपने अपने लाहौर या गवाल मंडी में सिचुएशन क्या है। अवाम के नफ्स पे जरा हाथ तो रखें कि लाहौर क्या कह रहा है, जो पाकिस्तान का सियासी काबा है। लाहौर क्या कह रहा है? लाहौर तो किसी एक और आदमी के गुन गा रहा है जो इस वक्त असीर अडियाला है। सही। लेकिन अब देखिए ना अली भाई, कुछ नाकिदीन भी है ना PTI के, वो ये कहते हैं कि जो 3.5 साल मिले PTI को, उसमें वो डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन जब इख्तिदार से उनको निकाला गया तो वो जो सिंपैथी है वो PTI के साथ ज्यादा हो गई। उनका अपना वोटर भी उस 3.5 साल कारकर्दगी से मुतमईन नहीं था, लेकिन क्योंकि वो ट्रांजिशन ऐसा हुआ कि लोग जो PTI को नहीं भी पसंद करते थे उन्होंने भी कहा ज्यादती हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि डिलीवरेंस के बजाय PTI जो है वो सिंपैथी की बुनियाद के ऊपर वोट मांगेगी इस मर्तबा इलेक्शन में? देखिए, डिलीवरी पे तो बात छोड़ी ही नहीं ना। आप ये देखिए कि आइडियल तो यही है। मैं तो ये रो थक गया हूँ, और नकारखाने में तोती की आवाज किसने सुननी? बिल्कुल, कि 5 साल आप दें, बात डिलीवरी पे हो, परफॉर्मेंस पे वोट पड़े,
जब परफॉर्मेंस पे वोट पड़ेगा तो लोग फिर मेहनत करेंगे, अपने अपने हल्के में गवर्नेंस में मेहनत होगी, फिर हुकूमत जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी पे, एजुकेशन पॉलिसी पे। लेकिन आपने इसके काबिल किसी को छोड़ा ही नहीं। जब 3.5 साल बाद एक बैनुल अक़वामी मुदाखलत के बाद एक हुकूमत रात के 12 बजे गई। देखें, हम पाकिस्तानी आपस में चाहे हमारे जो भी मामलात हों, ये आपको मैं अपने कल्चर, क्योंकि मैं देखें इन्हीं गलियों में सियासत की है, मैं अवामी आदमी हूँ, आपको मैं अवाम की नफ्स पर डायरेक्ट हाथ रख के बता रहा हूँ। हमारा कल्चर चाहे पख्तूनख्वा में हो, पंजाब में, सिंध में या बलूचिस्तान में या इवन गिलगित और कश्मीर में, वो ये है कि आपस में हमारी लड़ाई होगी, एक दूसरे की शक्ल भी देखने को गवारा नहीं करेंगे। लेकिन अगर बाहर से कोई चिड़खानी करेगा हमारे गांव में, फिर हम इक्का कर लेते हैं। बिल्कुल। ये जो रात के 12 बजे हुआ, जो साइफर आया और ये जो सारी कहानी जो हुई और ये जो सब कुछ हुआ हमारे खिलाफ, पाकिस्तानियों ने इसको फील किया है। यकीन कीजिए, मैं उस रात, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी स्पीच के बाद इतना कोई दुनिया कल को निकल आएगी। बेसिकली आपकी बात एक हद तक सही है कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त एक बहुत बड़ा सिंपैथी वोट है, और उस सिंपैथी वोट को खत्म करने का बड़ा आसान तरीका है, आप अवाम को मौका दें, अवाम वोट करे। अगर हमें वोट करती है और हम 5 साल बैठते हैं, परफॉर्म नहीं करते, यही अवाम फिर हमारे बाहर हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही। हाँ, हमारे पीछे लट उठा के चल पड़ेगी, फिर हम कहीं वोट लेने के काबिल नहीं होंगे। लेकिन आप मौका तो दें। लेकिन अली भाई, अब ये मसला भी है ना कि पीटीआई का इशू ये है कि कॉर्नर मीटिंग अगर करते हैं तो वो भी नहीं करने दी जाती, माजी में भी जमातों के साथ रहा है। तो अब इसमें पीटीआई कैंपेन कैसे करेगी? कैंडिडेट्स आपके हैं नहीं, फर्स्ट और सेकंड टियर आपकी वैसे ही उड़ा दी गई है, तो फिर इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करेंगे? कहीं इस पे कोई बातचीत हो रही है आपकी किसी से, कोई डिस्कशंस? क्योंकि कोशिश तो की पीटीआई ने दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से मिलने की, तो इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है क्या? देखें, वो एक बात की जाती है ना कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। मैं उसको ये भी कहूंगा कि नेवर अंडर एस्टिमेट द कॉमन सेंस ऑफ एन ऑर्डिनरी कॉमन पाकिस्तानी। ना ये आम मुल्क है, ना ये आम कौम है। पूरी दुनिया में इस धरती को, इस खित्ते को, इस पाकिस्तानी कौम को चुना गया। बेशक हम गरीब हैं, बेशक हम इस वक्त कमजोर होंगे माशी तौर पे, बेशक इस वक्त हमारा माशी स्ट्रक्चर वो नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन हम में एक खूबी है, और वो खूबी ये है कि ये कौम हमेशा हक बात को पहचानती है। इसने सन 47 में भी हक बात पहचानी, इसने सन 70 के इलेक्शन में भी पहचानी, इसने सन 2013 में, 18 में भी पहचानी, और अब भी पहचानेगी। देखें, आप कह रहे हैं कैंपेन तो 9 अप्रैल की रात हो चुकी, जब एक शख्स डायरी लेके चल पड़ा एब्सोल्युटली नॉट की कीमत चुकाते हुए। कैंपेन तो हो चुकी है, अब तो सिर्फ प्रोसीजर बाकी है। जिस दिन डब्बा रखा, इंशाल्लाह लग पता जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि वो लग पता जाएगा, हो सकेगा मुमकिन? क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन चलिए इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते। अच्छा, इस पे मैं एक बात आप चाह रहे प्रोग्राम बंद हो जाए? जी हमारे ये अफगान भाई जब नेटो से लड़ रहे थे, तो अक्सर वहां की एक मशहूर कहावत है कि वो कहा करते थे कि आपके पास घड़ी है और हमारे पास वक्त है। ये मुल्क इस कौम का है और आखिरी फैसला इस कौम का होगा। और वही बात मैंने 9 अप्रैल की रात भी की थी कि वकुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, 2-3 मुझे पॉइंट्स पे आपका क्विक रिप्लाई चाहिए। एक तो ये कि परवेज इलाही साहब, चलिए उनके साथ जो कुछ हो रहा है, मोनिस इलाही साहब के साथ हो रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो किसी ने आज तक कहा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का। पीटीआई काफी अरसे से ये कह रही है कि जिस तरह उनके लोगों को निकाला जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते हैं, क्लियर हो जाते हैं, तो परवेज इलाही साहब को ऑफर क्यों नहीं किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आपके ख्याल में? देखिए, मैं कमेंट नहीं कर सकता उनके बिहाफ पे, क्योंकि अब मैं उनसे मिल नहीं पाया। लेकिन एक बात अलबत्ता है कि इस खानदान की एक बात मैं हमेशा करता था कि ये जिसके साथ खड़े होते हैं फिर खड़े रहते हैं। तो लोग मजाक उड़ाते थे, साबित किया है वैसे परवेज इलाही साहब ने। क्वाइट एन एज मैन, 70 साल से शायद ज्यादा होंगे। देखो, उन्होंने सब कुछ देख लिया है। वज़ीर आला कई बार रहे, बड़े ओहदों पे रहे, शायद जबकि वज़ीर आला भी मेरे ख्याल में रहे किस जमाने में, या मुझे याद नहीं। तो सारा कुछ उस खानदान ने देख लिया है। मेरे ख्याल में वो इज्जत के मुतलाशी हैं, और अवाम इज्जत उन्हीं को देती है जो स्टैंड लेते हैं, जो किसी बात पे पक्के रहते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने फैसला किया है कि वो शायद आखिरी दम तक खान के साथ रहेंगे, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोग भी उनको इज्जत दे रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब थोड़ा सा पीटीआई चेयरमैन के हवाले से कि ये जो साइफर का पूरा केस है, पहले उनको खैर तोशा खाना में अंदर किया, फिर वो साइफर केस, फिर अब कह रहे हैं कि मजीद भी उसमें अलकादिर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी जो है,
आपको लगता है कि अब वहां से उनको टेक ओवर कर लिया जाएगा नैब के थ्रू? और दूसरा, ये जो कल डिटेल डिसीजन आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी 4 हफ्ते के अंदर आप इसको खत्म करें। आपको लगता है कि प्रैक्टिकली ये हो सकेगा? अभी यही डिसाइडेड नहीं है कि जेल में ट्रायल होना है, बाहर होना है, और अब उसमें एक डेडलाइन भी आ गई है एक दूसरे फैसले में कि जी आपने 4 हफ्ते में इसको कंप्लीट करना है। तो ये जो खिचड़ी बन रही है, इसमें सियासी मुस्तकबिल क्या होगा पीटीआई चेयरमैन का? देखिए, चेयरमैन साहब इंशाल्लाह निकल आएंगे। केसेस ज्यादातर सारे पॉलिटिकल ही हैं। अचानक ऐसे क्या हो गया कि एक शख्स को एक दिन गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है और कुछ दिन बाद उसके खिलाफ कोई 200 के करीब केसेस बन गए। तो इसका मतलब ये है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ ना। ड्यू प्रोसेस जब फॉलो होता है तो उसमें फिर हर चीज का एक तरीकेकार होता है। जिस तेजी से उनको सजा सुनाई गई तोशाखाने में, या इस वाले केस में जिस तरह बिहाइंड द क्लोज डोर्स, इस तरह तो जमहूरियतों में नहीं होता। और उस चीज का नोटिस भी लिया है मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम जस्टिस साहिबान ने, जो उस दिन इस कार्रवाई को उन्होंने उस पर हुक्म इम्तनाई दिया है। तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह निकल आएंगे। क्योंकि देखें, केसेस में कोई बुनियाद नहीं है, सियासी केसेस हैं, एक के बाद एक बनाए गए हैं। किसी तरीके से इमरान खान साहब को स्क्रीन से आउट किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह ये केसेस खत्म होंगे और वो निकल आएंगे। अच्छा, आखिरी 2 सवाल अली भाई। एक तो ये कि सदर आरिफ अलवी साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिसकी आईन इजाजत नहीं देता। कुछ दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस के हवाले से केस की हेयरिंग की थी, तो उसमें उन्होंने भी उनकी खासी बासपुर्स की थी कि जो आपके अपने इख्तियारात थे आपने उसको भी फॉलो नहीं किया, आप तारीख दे सकते थे। लेकिन ये जो एक खेल चलता रहा कि वो इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमीशन उनको नजरअंदाज करता रहा, तो आपको लगता है कि पीटीआई खुद मुतमईन है सदर मुमलिकत की जो परफॉर्मेंस रही 5 साल? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन वो एक सियासी बसीरत रखने वाले आदमी हैं और इमरान खान साहब के मुश्किलात के साथी रहे हैं। क्योंकि अब सदर बने हैं, सदर बनने के बाद आपकी अपनी भी रियासती बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आप उस तरह फिर पॉलिटिकल रह नहीं सकते। तो कुछ उन्होंने जिस तरह हमारी तवक्कुआत थी उसमें शायद वो उस तरह से पूरे ना उतरे हों, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना एक आईनी रोल अदा किया है। लेट हिस्ट्री बी द जज। इतना मैं कह सकता हूं कि वो इस पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और सियासत और सियासी निजाम पे यकीन रखने वाले आदमी हैं। हमारा एक अलमिया है, हम लोग चाहे जिस भी जमात से हमारा ताल्लुक हो, जिस भी जगह हम बैठे हों, चाहे हम सियासी हों या रियासती हों या जो भी हों, हम इस आईने पाकिस्तान को हम सब उस तरह से मुकद्दम नहीं रखते। हम एक आईनी ओहदे पे बैठ के फिर आईन जो हमें कहता है उसके मुताबिक किसी को आगे जाने या किसी को ड्यूटी करने की तरगीब या तरकीन नहीं करते, ना खुद ना किसी दूसरे को। एक अमूमी कल्चर ऐसा है कि आप ओहदे पे जब बैठते हैं तो आप अपने आप को उसका अहल समझते हैं। हालांकि जिस दिन आप ओहदे पे बैठते हैं आप उसके अहल नहीं होते, आप अपने आप को उसका अहल साबित करते हैं। और वो ओहदे पे जब आप बैठ के काम करते हैं, ये वक्त साबित करेगा कि अली मोहम्मद, इमरान खान, आरिफ अलवी साहब या नवाज शरीफ उस ओहदे के लिए डिजर्व करते हैं कि नहीं, कितने डिजर्व करते थे। वक्त फैसला करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में वक्त जो फैसला करता है वो होता बड़ा सख्त है, वो होता बड़ा तल्ख है। इससे पहले कि वक्त फैसला करे, हमें फैसला करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वक्त हमारे खिलाफ या हमारे बारे में वो फैसला करे जो हमारे आने वाली नस्लें पसंद ना करें। अच्छा अली भाई, आखिरी सवाल, वक्त खत्म हो चुका है, वो ये कि इलेक्शन से पहले क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी, या आपको लगता है कि आप किसी दोस्ती के हाथ का इंतजार करेंगे, या आपने सोलो फ्लाइट ही लेनी है आपकी जमात ने? देखिए, आप इल्हाक करते हैं जहां आप अपने आप को वोट बैंक में वीक फील करते हैं, या आपको वहां एक अपनी इत्तेहादी को साथ लेके जाना पड़ता है। अवाम की हद तक तो हम पूरे एतमाद है, हमें वोट के लिए किसी से हाथ बढ़ाने की शायद उतनी जरूरत नहीं है। कहीं कहीं जरूरत होगी तो वो इमरान खान साहब उसका फैसला करेंगे, लेकिन सियासी अलायंस का फैसला अभी तक इमरान खान साहब ने नहीं किया किसी बड़ी जमात से। नून या पीपल्स पार्टी से तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन बाकी जमातों से हल्का वाइज कोई न कोई बात आप कर सकते हैं, क्योंकि सियासत में आपको अपने हम ख्यालों को साथ लेके जाना पड़ता है। जो तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ चलने के लिए तैयार हैं, जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, जो इस मुल्क में मेरिट का निजाम चाहते हैं, वो अगर हमारे साथ हाथ बढ़ाते हैं, हम हाथ खींचेंगे नहीं। लेकिन फिलहाल सियासी इत्तेहाद का इलेक्शन के लिए कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, फ्री फेयर इलेक्शन के लिए, एक फ्री फेयर इलेक्शन हो, उसके लिए हम नून और पीपल्स पार्टी और सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो सियासी इत्तेहाद की बात नहीं होगी, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा।